ये जो बातें जो है वो जिज्ञासावश में इस प्रश्न कह रहा हूँ। नहीं, कि बहुत कहाँ तक अच्छा है। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। ये भ्रांति जो है बहुत लोग फैलाते भी हैं, और ये भ्रांति फैलाई जाती है इसलिए कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में लड़ें। पेपर निकालता जी था, जी कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उसमें छापा उसने, जो आप बोल रहे हैं ना, वो केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने उसमें छापा। क्या आता है, क्या संपादकीय, जी 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 संपादक की कलम से जो लिखते हैं उसमें छापा कि क्या ये जो राजा है छत्रपति साहू जी महाराज है, पगला गया है। जी। क्या तेली तंबोली लोग जाके वहां घानी चलाएंगे संसद में। मंत्रिमंडल में? संसद में छत्रपति साहू जी महाराज भी अनुभूति से, अपने अनुभव से बहुत आगे चले हुए आदमी। उन्हीं ने तो अपने ससुर जी के पास लेके गए बाबा साहब को। जी 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 गायकवाड़ जी के पास बड़ौदा कौन लेके गया? छत्रपति साहू जी महाराज। बड़ौदा नरेश। हाँ, बड़ौदा नरेश के पास। वो ससुर जी को एक साथ छोड़ दो, सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दो। कैसा क्या हुआ होगा? राजा का घोड़ा था जिसके 4 सईस थे, 8 बार मालिश होता था, कई बार खाना खाता था, मुस्टन। मंत्रियों का घोड़ा था जी जी और सैनिकों का घोड़ा, यहाँ तक कि आम आदमी का घोड़ा भी था। जी 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 तो क्या हुआ दृश्य जानते हो? जी 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 राजा का घोड़ा गया, बाकी घोड़ों को है ना काटने के लिए दौड़ाया, जी सब जी अलग थलग हो जी गया। जी मस्त अकेले मस्त खा लिया। भाई जाती हैं, जैसे हमको इतने सालों से 2200 साल से आपस में लड़ा के इन लोग राज कर रहे हैं, जी ये लड़ाने की उनकी साजिश है। अब आरएसएस का काम ही क्या है? आरएसएस का फुल फॉर्म समझते हैं आप लोग? RSS, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। इसका मतलब है अफवाह फैलाने वाली संस्था। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। जोगी जी कैसे हार गए? जोगी जी इतने बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, जी इतने छत्तीसगढ़िया, कभी हिंदी में भाषण नहीं दिया वो आम सभा में। जी कैसे कैसे दीदी हो, कोनो कोनो मोला भाटो की देती। हाँ 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 ऐसे कहे नहीं है, मैं कोनो किसका की थे, कोनो कहे की थे, कोनो कोनो मोला भाटो की देती। हाँ जी 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 मतलब इतना आम जनता की भाषा में बोलते थे। कैसे हार गए? ये आरएसएस के कारण। उनके समय याद करो 2003 के चुनाव में क्या हुआ था। जो भी 2003 का चुनाव देखे होंगे, आरएसएस ने अफवाह फैलाया ये जोगी क्रिश्चियन है और गांव-गांव को पूरा क्रिश्चियनिटी में बदल देगा। जी फैलाया था कि नहीं फैलाया? फैलाया था है। अभी भूपेश बघेल के समय में क्या फैलाया? आरएसएस का काम है अफवाह फैला, और ब्राह्मणों का काम है अफवाह फैलाओ, राज करो, ये इनका काम है, वही करते हैं। तो साहब दे देंगे, अच्छा जी 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 हनुमान जी साहब दे देंगे, और मैं शराब पीता हूं तो शराब भी देंगे क्या? मतलब इनका जो है अफवाह फैलाओ और राज करो। भूपेश बघेल के समय में क्या हुआ? इजाज ढेबर, अकबर, सारे पूरा छत्तीसगढ़ में गली गली में मस्जिद बन जाएगा। कितना मस्जिद बना, बोले कि नहीं बोले? जी मैं अच्छा पढ़े लिखे लोगों को देखा हूं। अभी के चुनाव में 2023 में हो ना कि 24 में, 23 में जी 23 के चुनाव में, अभी तो 1 साल हो गया ना, जी रिजल्ट आके 1 साल हो गया। तो उस समय में यही अफवाह फैलाया गया कि ये पठान मन के पार्टी कांग्रेस है, तुमन वोट दू तो गली गली में, तो ऐसा अफवाह फैलाना इनकी आम आदत है। एक दिन उनसे मिलाई जा रहा था, देखा एक जगह छोटे से मंदिर में भीड़ लगी, देखा गणपति इनका दूध पी रहा है, और दूसरे दिन पेपर में पढ़ता हूं सारे देश का गणपति ने दूध पिया। बड़ा ये हो गया भाई। तो हमारी एक ओबीसी की एक एडवोकेट थी पटना हाई कोर्ट की, उसने पेपर में सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरा गणपति तो दारू पीता है। मेरा गणपति दारू पीता है, इनका दूध पीता होगा लेकिन मेरा गणपति दारू पीता है। अब इन लोग जानते तो हो हमारे धार्मिक ठेस पहुंचाया, धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गया, कोर्ट पहुंच गया, एफआईआर हुआ, कोर्ट पहुंच गया। तो कोर्ट में वकील ने कहा, लेडी वकील थी, उसने कहा कि भाई जब इनका गणपति दूध पी सकता है तो मेरा गणपति दारू क्यों नहीं पी सकता, ये बताइए। सही बात है, वो तो लिक्विड है। जी वो भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है जी, और जीत गई। जैसे इन लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, केवल वो मुंह से अफवाह नहीं फैलाते,
लिखित भी, जैसे आजकल व्हाट्सएप हो गया है, व्हाट्सएप में वह भेजेंगे हिंदू राष्ट्र में है, बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा वो हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, आरती उतार रहे हो। मेरा प्रश्न संविधान में के आरक्षण का जो प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से उसमें लागू किया गया है, तो जिस समय एसटी एससी के लिए जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा था, तो हमने सर सुना है और कहीं पढ़ा भी है कि जब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की जब बात आई थी, तो उस विषय के लोग के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के संज्ञान में बात लाया था कि भविष्य में, है ना, इन्हें भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य में क्या, तभी थी आवश्यकता, तभी से थी, तो शुरू से थी। हाँ, हमने यही सुना है कि सरदार पटेल ने उस समय उनका जवाब था, वो कहते हैं कि क्या तेली तमोले कुम्हार, है ना, ये लोग संसद में आके हल चलाएंगे कि उनको आरक्षण का उसमें आवश्यकता पड़ेगा। समस्त ओबीसी कम्युनिटी से मैं, है ना, समस्त ओबीसी कम्युनिटी का मैं एकमात्र मैं प्रतिनिधि हूँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो बातें जो हैं वो जिज्ञासावश में इस प्रश्न कह रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भ्रांति जो है बहुत लोग फैलाते भी हैं और ये भ्रांति है। मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजवाड़ों को एक करने से फुर्सत नहीं थी। 356 राजवाड़ों को उन्होंने एक किया। जैसे मैं बताया अभी अपने इसमें कि अंग्रेजों ने तो छोड़ दिया कि आप अपना राज खुद चलाना चाहो तो चलाओ, या तुम भारत के साथ मिलना चाहते तो भारत में मिलो, या तो तुम उसमें मिलना चाहते हो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में मिलो। तो उसमें हुआ यूं, इतने बिजी थे उसमें और चले गए 1950 में जी। तो रहे नहीं बेचारे जी। तो उस समय वो इतने बिजी थे उसमें कि ये सब सोचने को उनके पास समय नहीं था। और किसने कहा, मैं बताता हूँ, जो आपने कही ना जी। वो बात मैं बताऊंगा। भ्रांतियां फैलाई जाती हैं इसलिए कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में लड़ें, है ना। दूसरी बात यह है कि ये जो भ्रांति है, जब मैंने आपको बताया अभी अपने इसमें अपने चर्चा में बताया कि 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% का आरक्षण पिछड़ों को दिया। उस समय SC ST OBC नहीं थे जी। उस समय पिछड़े थे, बैकवर्ड क्लासेस कहते थे। तो जब दिया तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे चित्पावन ब्राह्मण का, क्या नाम उनका, गंगाधर तिलक नहीं, अरे बाल गंगाधर तिलक। हाँ जी जी जी। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1902 में जी। तो जब उन्होंने घोषणा की तो गजट में छपा। अंग्रेज तो हर घोषणा को गजट में छपवाते थे। अब वो क्या है, केसरी नाम का एक पेपर निकालता जी जी। कौन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, उसमें छापा उसने, जो आप बोल रहे हैं ना, वो केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने उसमें छापा। क्या आता है, क्या संपादकीय जी 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 जी, संपादक की कलम से जो लिखते हैं उसमें छापा कि क्या ये जो राजा है छत्रपति साहू जी महाराज है, पगला गया है। क्या तेली तंबोली लोग जाके वहां घानी चलाएंगे संसद में, मंत्रिमंडल में, संसद में है? तो वो ये इसका दिमाग खराब हो गया है। और इतना ही नहीं इतना भर में नहीं रुका वो, कौन, बाल गंगाधर तिलक, अपने असिस्टेंट अभ्यंकर नाम के अपने असिस्टेंट को भेज दिया, अरे जा भाई वो साला पगला गया है राजा, उसको समझा के आना। किसको? छत्रपति साहू जी महाराज। तो छत्रपति साहू जी महाराज भी अनुभूति से, अपने अनुभव से बहुत आगे चले हुए आदमी। उन्हीं ने तो अपने ससुर जी के पास लेके गए बाबा साहब को जी जी जी। गायकवाड़ जी के पास बड़ौदा कौन लेके गया? छत्रपति साहू जी महाराज, बड़ौदा नरेश। हाँ, बड़ौदा नरेश के पास
वो ससुर जी थे उनके। तो वो बाबा साहब को लेके गए कि लड़का अद्भुत प्रतिभा का धनी है बाबा साहब, तो उसको लेके गए और उन्होंने वजीफा देकर उनको कहाँ भेजा, विदेश भेजा, इंग्लैंड भेजा, है ना, पढ़ाई किया, वहां से वो पढ़ के आए। तो वो छत्रपति साहू जी महाराज के पास ये जो है बाल गंगाधर तिलक, उसने अपने अभ्यंकर नाम के अपने असिस्टेंट को, वकील भी थे जी, बाल गंगाधर तिलक जो है वो एडवोकेट भी थे, है ना, कोर्ट में। तो उन्होंने भेजा, जा तू समझा के आना, हम लोग तो लोगों को कन्विंस करने में बड़े माहिर लोग हैं, तो हम समझा के आएंगे। गया वो, जब वो अभ्यंकर गया तो छत्रपति साहू जी महाराज को बताया, मैं ऐसी ऐसी बात है महाराज, और ये भेजे हैं मेरे को आपको ये बताने के लिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, चलिए मेरे साथ मेरे घुड़साल में चलिए, है ना। और घुड़साल में ले गए छत्रपति साहू जी महाराज, और क्या किया उन्होंने, ऐसे ताली बजाया, 2 ठो सेवक लोग आ गए, बोले एक डलिया भरा चना बीच में रख दो घुड़साल के जी, डलिया से भरा चना घुड़साल के बीच में रख दो जी। तो अब सेवक तो सेवक है, तुरंत उसका पालन हुआ जी, डलिया भर चना आ गया। अब उन्होंने कहा सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दो, सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दो। कैसा क्या हुआ होगा, राजा का घोड़ा था जिसके 4 सईस थे, 8 बार मालिश होता था, कई बार खाना खाता था, मोस्टन मंत्रियों का घोड़ा था, या और सैनिकों का घोड़ा, यहां तक कि आम आदमी का घोड़ा भी था। जी जी जी। तो क्या हुआ दृश्य जानते हो, जी जी जी। राजा का घोड़ा गया, बाकी घोड़ों को, है ना, काटने के लिए दौड़ाया, सब अलग थलग हो गया, अब मस्त अकेले मस्त खा लिया करके, और इधर उधर फैला दिया, जमीन में फैला दिया। उसके बाद मंत्रियों का घोड़ा आया, जो वो भी ताकतवर थे, वो भी वैसे किए। ऐसे करते करते सारे घोड़े दलिया का चना खा गए। जब आम आदमी का घोड़ा आया तो दलिया में एक भी चना नहीं जी, एक भी चना नहीं। कहां पड़ा था चना, नीचे जमीन में जी, वो खूर में सब दब दब गया था। जी जी जी। तो आम आदमी का घोड़ा था ना, ऐसे ऐसे वो बहुत मुश्किल से चलते हुए आया, और जब वो उसमें दबे हुए चने को चाटने लगा वो, क्योंकि उसको जिंदा रहना। जी 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 जी। राजा साहब ने कहा, अभ्यंकर तुम आए हो मेरे को कन्विंस करने के लिए, देखो मैं राजा हूं, मेरा काम है मेरी प्रजा और सारे लोगों को जिलाना। यदि मेरे को उस आम आदमी के घोड़े को जिलाना है तो सबको चना अलग अलग थैली में देना पड़ेगा। मैंने क्या किया है, जी जी, आरक्षण दिया है, तो मैंने क्या किया है, सबको अलग अलग थैली में दे दिया है। जी। अपने साहब से बोलना कि मैंने आरक्षण बिना सोचे समझे नहीं दिया है, अब मैं राजा हूं, हैं जी, मैं कोई आतताई वो नहीं हूं, जी जी जी, शासक नहीं हूं कि हंटर मार के कोड़े मार के फांसी में लटका के आम जनता को करूं। तो क्या जवाब दिए, कोई जवाब नहीं था उसके पास। जी जी जी। तो ये इस प्रसंग को कहीं और लेके जोड़ देते हैं। जी जी जी। ये कहना कि और क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, सीधवाल सिंह चौरसिया एडवोकेट थे, वो भी वो बहुत दिनों तक जिए, काशीराम जी से मिलने आते थे जी, उत्तर प्रदेश के। वो बाबा साहब के साथ थे। वो लोगों ओबीसी के लोगों को जाके बोलते थे कि देखो बाद में बहुत पीछे हो जाएंगे और चलिए करके, लेकिन उनको काला काला मुंह करके ओबीसी वालों ने भेज दिया, हमको नीच जात नहीं बनना है, हमको छोटे जात नहीं बनना, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। ये जरूर हुआ उसमें, लेकिन उसमें पटेल साहब का कोई वो नहीं है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। जैसे हमको इतने सालों से 2200 साल से आपस में लड़ा के इन लोग राज कर रहे हैं जी, ये लड़ाने की उनकी साजिश है। अब आरएसएस का काम ही क्या है, आरएसएस का फुल फॉर्म समझते हैं आप लोग, RSS, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। इसका मतलब है अफवाह फैलाने वाली संस्था। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, जोगी जी कैसे हार गए। जोगी जी इतने बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, जी, इतने छत्तीसगढ़िया, कभी हिंदी में भाषण नहीं दिया वो आम सभा में। जी, कैसे दीदी हो, कोनो कोनो मोला भाटो कही देती, ऐसे कहे नहीं है, मैं कोनो काका की थे, कोनो कहे की थे, कोनो कोनो मोला भाटो कही देती। जी जी जी। मतलब इतना
आम जनता की भाषा में बोलते थे कैसे हार गए, ये आरएसएस के कारण। उनके समय याद करो 2003 के चुनाव में क्या हुआ था। जो भी 2003 का चुनाव देखे होंगे, आरएसएस ने अफवाह फैलाया कि ये जोगी क्रिश्चियन है और गांव-गांव को पूरा क्रिश्चियनिटी में बदल देगा। जी फैलाया था कि नहीं जी फैलाया था है? अभी भूपेश बघेल के समय में क्या फैलाया? आरएसएस का काम है अफवाह फैला, और ब्राह्मणों का काम है अफवाह फैलाओ, राज करो, ये इनका काम है, वही करते हैं। हनुमान जी तुमको श्राप दे देंगे, अच्छा जी 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 हनुमान जी श्राप दे देंगे, और मैं शराब पीता हूं तो शराब भी देंगे क्या? मतलब इनका जो है अफवाह फैलाओ और राज करो। भूपेश बघेल के समय में क्या हुआ? वो इजाज ढेबर, अकबर, सारे पूरा छत्तीसगढ़ में गली गली में मस्जिद बन जाएगा। कितना मस्जिद बना, बोले कि नहीं बोले? जी मैं अच्छा पढ़े लिखे लोगों को देखा हूं अभी के चुनाव में, 2023 में हो ना कि 24 में, 23 विधानसभा 23 में जी जी 23 के चुनाव में, अभी तो 1 साल हो गया ना जी रिजल्ट आके 1 साल हो गया। तो उस समय में यही अफवाह फैलाया गया कि ये पठान मन के पार्टी कांग्रेस है, तुम वोट दो तो गली गली में, तो ऐसा अफवाह फैलाना इनकी आम आदत है। एक दिन मैं रायपुर से भिलाई जा रहा था, देखा एक जगह छोटे से मंदिर में भीड़ लगी, देखा गणपति इनका दूध पी रहा है, और दूसरे दिन पेपर में पढ़ता हूं सारे देश का गणपति ने दूध पिया। बड़ा ये हो गया भाई। तो हमारी एक ओबीसी की एक एडवोकेट थी पटना हाई कोर्ट की, उसने पेपर में सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरा गणपति तो दारू पीता है। मेरा गणपति दारू पीता है, इनका दूध पीता होगा लेकिन मेरा गणपति दारू पीता है। अब इन लोग जानते तो हो हमारे धार्मिक ठेस पहुंचाया है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गया, कोर्ट पहुंच गया, एफआईआर हुआ, कोर्ट पहुंच गया। तो कोर्ट में वकील ने कहा, लेडी वकील थी, उसने कहा कि भाई जब इनका गणपति दूध पी सकता है तो मेरा गणपति दारू क्यों नहीं पी सकता, ये बताइए। सही बात है, वो तो लिक्विड है, जी जी वो भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है जी, और जीत गई। वैसे ही जैसे सच्ची रामायण का किस्सा सुने नहीं आप लोग? हाँ हाँ हैं, पेरियार ललाई पेरियार सुप्रीम कोर्ट से जीता हो। जी जी जो पेरियार रामास्वामी ने जो सच्ची रामायण लिखी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला पेरियार ललाई सिंह यादव है ना। और कहे तो हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, इसमें तो सीता को ऐसा बोला गया है, राम को ऐसा बोला गया है। तो वो कोर्ट में चैलेंज किए, हाई कोर्ट हारे, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट हारे, ललाई सिंह जीते सुप्रीम कोर्ट, और छपवाए जब जबरदस्त सच्ची रामायण और बांटे। तो अफवाह में बिल्कुल वो मत कीजिए, आप तथ्यों पे जाइए। होता क्या है, जैसे इन लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, केवल वो मुंह से अफवाह नहीं फैलाते, लिखित भी। जैसे आजकल व्हाट्सएप हो गया है, व्हाट्सएप में वह भेजेंगे हिंदू राष्ट्र में है, बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा वो हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, आरती उतार रहे हो। तो ये सब चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे।